अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। यकीन करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक ठाक होंगे, सब आराम में होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं। अल्लाह ताला सबकी आसे मुरादे दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो बुज़ुर्ग हैं उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, रहमत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला बरकत दे उनकी दुआओं में, उनकी दुआएं कबूल करे। वो ज़ाहिर बुज़ुर्गों की हमेशा ख्वाहिश होती है, अपने बच्चों को हसरत होती है, अपने बच्चों को खुश देखना, खुशहाल देखना। अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला सब पे करम करे। जिनके घरों में बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे। अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। अपने जो कारोबार में हैं, जिनको बेटियों के रिश्तों का मसला है, जिनको बच्चों का मसला है, जिनको पढ़ाई का मसला है, अल्लाह ताला सब की ऐसे मुरादें दुआएं कबूल करें। हमें एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मशवरे करने चाहिए। ये ज़िंदगी है ना जो ये बहुत तकलीफ़ दे, बहुत तकलीफ़ दे, अजियत ना। इसमें ये नहीं है कि अपने जो रिश्तेदार होते हैं वही दुख देते हैं। बाज़ औक़ात अपनी औलाद ही बहुत दुख दे देती है, अपनी औलाद ही बहुत तकलीफ़ दे देती है। इंसान को ना सब्र के साथ चलना चाहिए। सिर्फ़ उम्मीद अगर लगानी चाहिए ना, अल्लाह ताला के साथ उम्मीद लगानी चाहिए। अल्लाह ताला ही है हमारी हर बात सुनने वाला, हमारी बातों पर अजर हमें देने वाला, और हमारी जो दुआएं होती हैं उनमें बरकत डालने वाला। और वो जो हम जैसे भी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दुआ मांगते ना, वो फिर उसको हमारी मर्ज़ी के साथ ना इस तरीके से डालता है कि हम ना मुतमईन हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं। और वो आधी अधूरी बात भी अगर पूरी हुई हो ना तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ यही सही तरीका था, ऐसे ही होना था। अल्लाह ने देखा, सब्र किया तो कितने अच्छे तरीके से ये हमारी बात मानी। ये इस सब्र को, इस ना वो ठहराव को हम जब शुरू करते हैं ना दुआ मांगना, तभी से शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, और हमें ये चीज़ नहीं है, हमें ये सब्र नहीं है, हमें ये ठहराव नहीं है कि हमने अगर मांगी है तो अल्लाह ज़रूर देगा, और चाहे वो देर से ही दे तो हमें उस पर आमीन कहना चाहिए। लेकिन हम जो देर का वो दरमियान में जो पीरियड होता है ना, वो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे होता है। जैसे कोई बच्चा खिलौना मांगने लगे ना तो माँ कह देती है कि अच्छा अभी देती हूँ, अभी देती हूँ, दो ये कर लूँ, वो कर लूँ। आपका पकड़ा बच्चा इतनी देर में रोने लग जाता है, बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि नहीं। वो फिर माँ अगर उठा के भी देती ना तो वो बच्चा उस खुशी से नहीं लेता, वो मजबूरी से पकड़ता है। नहीं तो कहता है कि ये नहीं चाहिए मुझे, कोई दूसरा दो, अब मैंने ये लेना ही नहीं है। ये चीज़ इंसान में है, ये बच्चों में नहीं है, ये बड़ों में भी डेवलप है। ये बड़ों में ये है कि अल्लाह से आज मांगा, कल मांगा, 4 दिन मांगा, अल्लाह पता नहीं क्यों हमारी पूरी नहीं कर रहा, अल्लाह पता नहीं हमारी सुन नहीं रहा। फिर हम ये सोचने लग जाते हैं। फिर हम ना वो इतने वक्फे के साथ ना, इतना अगर टाइम होता ना तो हम उसके साथ एक चीज़ और लगा लेते हैं कि अच्छा ये कबूल नहीं ना हुई अभी तक, हाँ तो ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए ना तो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मांगना है तो मुझे सजदों में मांगो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। मुझे तहज्जुद में मांगो, आपको जितनी शिद्दत है ना उसी शिद्दत के साथ मांगो, और वो मैं तुम्हारी तड़प देख के और मुझसे वो मांगने का तरीका देख के मैं खुश होता हूँ और बंदों को नवाजता हूँ। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और हमें जो चीज़ भी मांगनी चाहिए ना, सजदों में मांगनी चाहिए, शिद्दत के साथ मांगनी चाहिए। और उसके बाद जितनी दफ़ा वो मांगी है ना, उससे डबल ट्रिपल हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास कर औलाद के लिए ना हमें बस नेक हदायत मांगनी चाहिए हर वक्त, और नमाज का पाबंद करना चाहिए। बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाएगी, बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, सिर्फ़ एक चीज़ ही करने से, नमाज। और जो अपने हैं, जो थोड़े चाहे पराए भी हैं, उनका दुख सुख ना शेयर करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के साथ। अगर उनको सुनेंगे ना तो ये भी नेकी में जाता है, इसका भी अल्लाह ताला बहुत अजर देता है। जब हम किसी का ना दुख सुन के ही आधा कर लें और वो उसको सुकून आ जाए और वो बदले में हमें दुआ दे, पता नहीं किसकी कब दुआ कबूल हो जाए। ये तो पक्की बात है ना। सारे दिन में आप अपना हिसाब लगा लें,
ایک آدھی دعا تو ہر انسان کی قبول ہوتی ہے۔ یہ تو آپ 2 دن 4 دن یہ کر کے، یہ سوچ کے، یہ اس چیز پہ توجہ دے کے دیکھ لیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ ایک نا محاورہ ہم نے سن کے نا، ہم جیسے بہت ہی عادی ہوئے ہیں، ہم یہ چیز سے اکتائے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو پتہ ہے، اور ہم کہتے ہیں جس چیز کی شدت ہے نا وہ تو سنی نہیں گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور ہمیں یہ ہر صورت میں ماننا چاہیے۔ ہم پابند ہیں ماننے کے کہ جس شدت سے آپ مانگتے ہو شاید وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اور میں اس کو بہتر بنانے میں لگا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے لیے بہتر کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ واپس موڑ کے ہمیں دینی ہے، بہتر کر کے دینی ہے، جس چیز کا ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور بعض اوقات وہ چیز چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نیول بدل دے دیتا ہے۔ جیسے ہم میڈیسن لینے جائیں نا تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ نا اس کمپنی کی نہیں ہے، فارمولا یہی ہے، یہ آپ اس کمپنی کی لے جائیں، یہ بھی ویسے ہی آرام دے گی آپ کو۔ اس بات سے آپ شاید ایگری کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم مجبوری میں لے بھی آتے ہیں، ہمیں وہ میڈیسن کہیں اور سے جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیے تھے نہیں ملتی، ہمیں وہ پھر لینی پڑتی ہے، اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں بعض اوقات آرام آ جاتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر جا کے وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو لکھ کے دی تھی ہمیں وہ نہیں ملی، اس کا نیول بدل یہ مل گیا، اور ہمیں اس چیز سے فرق ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا، اگر وہ ہمیں سیم نہیں نہ ملتی تو سمجھ لے کہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہی نیول بدل دوسری چیز دے دیتا ہے، اور ہم یہ چیز کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم نے ایسے ایک چیز مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوسری دی ہے، شاید اس کا نیول بدل ہے۔ نہیں، ہم نے کہا یہ بھی ہم نے کہا ہوا تھا، یہ بھی ہم نے سوچ کے رکھا تھا، لیکن وہ بھی مل جاتی نا، وہ تو بہترین ہو جاتا۔ یہ ہے انسان کی ناشکری کہ چیز لے کے بھی نا اور شکر ادا نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی انسان سے ہمیں کوئی چیز دے دیں نا، یا ہم لے لیں اور وہ تھوڑا سا احسان جتائے، تو پھر ہم نا جب بھی وہ ملے ہم شکر ادا ہی کرتے رہتے اس کا، شکریہ آپ کا، تھینک یو آپ کا، آپ نے یہ دے دی، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، آپ نے ہماری یہ مشکل آسان کر دی، آپ نے ہمیں یہ چیز دے دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ، چلو بات ختم ہو گئی۔ وہ ایک دفعہ کیا یا نہ کیا، وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح چیز کو مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح دی ہے، اس طریقے سے ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سجدوں میں مانگو، تہجد میں مانگو، عصر کے ٹائم مانگو جو مانگنا ہے، ایسے ہی ہمیں ان وقتوں میں شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جس انسان کو یہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا ہے اس کو، اور وہ انسان میری اتنی قدر کرتا ہے، مجھے وہ اتنا مانتا ہے، میرے آدھی چیز دینے پہ، ذرا چیز دینے پہ وہ اپنی اوقات سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز میں۔ ہم تو اگر دیکھیں نا، یہ ناخنی اگر ٹوٹ جائے ہم تو وہ نہیں لگا سکتے، اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک چیز کو اگر گنے نا تو ہم مصنوعی وہ چیزیں لگا نہیں سکتے ہیں، وہ قدرتی چیز کا نیول بدل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں کن چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اگر مکان لیتے ہیں نا کرائے پہ، اور ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے نا، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، ہم اس کو اپنے طریقے سے بنا نہیں سکتے کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، یہ چیز کسی کی ہے، ہم نے تو ویسے ہی لی ہے استعمال کرنے کے لیے، ہم نے استعمال کر کے یہ دے دینی ہے، یہ امانتن ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دنیا میں آئے ہوئے، یہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے، یہ ہم نے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ یہ ہم دنیا پہ جیسے 1 مہینے کے لیے مکان لے لیا، ہم یہ
70 साल जी लें, 60 साल जी लें, 100 साल जी लें, ये उस हिसाब से ना एक महीने के हिसाब का भी नहीं बनता। जो हमारी 70 साल की ज़िंदगी ना एक महीने के हिसाब से भी नहीं बनती, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, हम उतनी कदर नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए और ये बच्चों को सिखानी चाहिए, ये बच्चों के इल्म में आना चाहिए, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ का हमारे अपने वजूद के ही लगा लें कि हम कितने कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, दुनिया में भेजा है, इसके बेमकसद तो कोई चीज़ नहीं। अगर आप ये हशरात ही लगा लें ना, अगर दुनिया में हशरात ना हो तो हमें कितना नुकसान हो, हमारी हर चीज़ ख़राब होने लग जाए, हमारी हर चीज़ को नुकसान पहुँचे। ये चाहे परिंदे लगा लें, चाहे हशरात लगा लें, चाहे वो ज़मीनी कीड़े लगा लें, चाहे वो सांप बिच्छू कुछ भी लगा लें, अगर ये अल्लाह की कुदरत को वो कहते हैं ना चेक करोगे, फैलाओगे तो पता चलेगा कि हर चीज़ का मकसद क्या है। हर चीज़ का मकसद इंसान को फ़ायदा पहुंचाना है। और इंसान का क्या मकसद है? सिर्फ अल्लाह वाहद की इबादत करना, उसको मानना, उसके शिरक से इनकार करना। जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो हम कहते हैं उसको तो दुनिया में कोई भी ना देखे हमारे सिवा, और उसको कोई मोहब्बत की निगाह से ना देखे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अपनी मोहब्बत में बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत चाह से, बहुत मोहब्बत से बनाया। अल्लाह भी कहता है कि शैतान के बहकाए में ना आए, मेरे बंदे मेरे हाथों से जो मैंने बनाए हैं वो बहक ना जाए, वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। और हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। मैं कहती हूँ कि आप ना, मैं तो हूँ, लेकिन कोई और भी साथ आए, कोई और भी निकलें और लोगों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए कि शेयर करें, दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करें और सुने। और ये जैसे माँओं की, बहनों की, बेटियों की परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, इनको एक दूसरे के साथ शेयर करके इनके मसले को ना मिल मिला के हमें ना हल करना चाहिए। ये चैनल का यही मकसद है। आप लोग मेरे चैनल को सब मेहरबानी होगी सब्सक्राइब करें। ये नेकी है, ये नेकी बहुत दूर तक जानी है। अल्लाह करे ये जल्दी ही सब्सक्राइबर भी ज़्यादा मिल जाए, चैनल भी मोटिवेट हो जाए, तो फिर हम ये होगा कि हमारा एक ग्रुप होगा जो कहते हैं ना एक एक कतरा दरिया बनता है। और मैं चाहती हूँ ये ना दरिया बनना शुरू हो जाए और हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को नमाज की तरफ लेके आएँ, दीन की तरफ लेके आएँ, दीन को सुने। ये इतने मौलवी हैं, यूट्यूब पे हैं, दूसरे हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें उनकी सुने और वो एक दूसरे को ना उनमें से चुन के चीज़ें एक दूसरे को हम बताएं कि नहीं ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हमें दीन का कख नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें दीन को समझना चाहिए। हमें तो मुकम्मल ये जो नमाज है छोटी, हमें तो इसका नमाज का तर्जुमा नहीं पता। इस चीज़ को ना लेके हमें चलना चाहिए। ये नेकी है, अल्लाह ताला हमें नेकी का सिला दे, ये नेकी हमारे अगले जहाँ में काम आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नई सोच के साथ कल हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।